देखिए, यहाँ पे नीतीश कुमार जी का विरोध करना, समर्थन करने वाली बात नहीं है। हम लोग का एक मुद्दा पे विरोध था और बार-बार हमने तो कहा भी था कि उनको थोड़ा देर लगेगा, लेकिन लौट के अवश्य आएँगे। हमें खुशी है कि फिर से नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री वापस आए हैं गठबंधन में। ये बिहार के लिए बहुत ही अच्छा है और हम लोग चाहते थे कि वो गलत गठबंधन में चले गए हैं, गलत घर में चले गए हैं। अब उनकी सही वापसी हुई है, हम लोग काफ़ी खुश हैं। किसी को बीजेपी छोड़ने नहीं जा रही है, चाहे हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी हों, चाहे चिराग जी हों, चाहे मांझी जी हों, हर किसी को सम्मान के साथ गठबंधन में रखा जाएगा और हम लोग बहुत ही बेहतर परिणाम करने जा रहे हैं। 28 जनवरी के पहले तक जो उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार को टारगेट पे रखते थे, नीतीश कुमार की पार्टी के खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते थे, कल जो तस्वीरें सामने आई हैं, अब ये तस्वीर पहले देखिए, बिहार के एक अणे मार्ग का है, सीएम हाउस का है, जहां पर उपेंद्र कुशवाहा पहुंचे अपने बड़े भाई, जिनको वो भाई मानते रहे हैं। हालांकि बीच में रिश्तों में काफी खटास आई, लेकिन अब लग रहा है कि रिश्ते में मिठास आ चुकी है। क्या कारण है? क्या नीतीश की पार्टी फिर से ज्वाइन करेंगे उपेंद्र कुशवाहा? फिर से विलय होगा? कई तरह के सवाल अब बिहार की राजनीति में उठने लगे हैं। लवकुश समीकरण पर बात होता है। हमारे साथ प्रशांत पंकज जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के महासचिव हैं, पार्टी के नेता हैं। सर, कल जो तस्वीरें आई सामने, क्या अनुमान लगाया जाए? राजनीति ऐसा ही होता है जहां एक समय किसी के खिलाफ बोलना या फिर समय आने पर उससे गले भी लगा लेना। किस तरीके से देखा जाए उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार की मुलाकात को? देखिए, यहाँ पे नीतीश कुमार जी का विरोध करना, समर्थन करने वाली बात नहीं है। हम लोग का एक मुद्दा पे विरोध था। हमारे नेता शुरू से नीतीश जी को बोलते रहे कि हम लोग की जो पार्टी बनी थी तो उसका मूल जो आधार था वो आरजेडी के विरोध, जो जंगल राज था उसके विरोध में पार्टी बनी थी। तो 2005 का जो शासन था उसके खिलाफ में पूरा माहौल बना था, उसके खिलाफ में नीतीश कुमार जी खड़े हुए थे, उसमें हमारे नेता भी साथ में थे। तो इसी कारण ये बार बार बोलते रहे कि अभी जो आप जा रहे हैं ये जनता का जो जनादेश है उसका अपमान है। जो आप लौट के आइए, आप जो जा रहे हैं वो सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है, आपके लिए सही नहीं है, पूरी बिहार की जनता के लिए सही नहीं है। तो हर हालत में आपको लौट के आना पड़ेगा। और बार बार हमने तो कहा भी था कि उनको थोड़ा देर लगेगा, लेकिन लौट के अवश्य आएंगे। हमें खुशी है कि फिर से नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री वापस आए हैं गठबंधन में। ये बिहार के लिए बहुत ही अच्छा है और इसके लिए तो हम उसको शुभकामना देते हैं कि वो फिर से इस गठबंधन में आए हैं। नीतीश कुमार का जो एक बयान आया था सर कि 2025 का जो चुनाव होगा विधानसभा का, वो हम तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ेंगे। उसके बाद से ही उपेंद्र कुशवाहा बड़ा खफा हो गए थे। मतलब तेजस्वी आप लोग को एकदम नामंजूर है? बिल्कुल, यही तो बार बार हम लोगों का कहना रहा, हमारे नेता बार बार बोलते रहे हैं कि जो 2000 पहले का शासन किसी हालत में हम लोग आने नहीं देंगे, चाहे इसके लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़े। तो इसी कारण जो हम लोग ने पार्टी भी बनाया और नीतीश जी जब तेजस्वी के नाम की घोषणा किए तो उसके खिलाफ हम लोगों ने पार्टी बना करके हम लोगों ने प्रण लिया था कि किसी भी हालत में बिहार को फिर से 2005 वाले शासन में नहीं जाने देंगे। और वही है कि जो हम लोग पार्टी बनाए हैं और हमारी पार्टी जो खड़ी है और हम लोग अभी साथ मिल करके चुनाव लड़ेंगे और बहुत ही बेहतर परिणाम होगा। क्या बातचीत हुआ? क्या नीतीश जी अब अस्थायित्व तौर पर रहेंगे आप लोग के साथ? अब तो उम्मीद करते हैं कि अब यहाँ वहाँ नहीं जाएंगे वो, क्योंकि ये उनका वास्तविक घर है। यहाँ पे नेचुरल अलायंस भी है और जो हम लोग बोलते हैं कि इस घर में आने के बाद उनको सुकून मिलता है, वहाँ पे वो सुकून से नहीं थे। हमारे नेता बार बार बोलते रहे हैं कि उनकी आयु वहाँ पे घट रही थी, बस मेन कारण यही था। स्वास्थ्य को लेकर भी कई बार कुशवाहा जी ने चिंता जताया था। हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे जब लवकुश समीकरण की जो बात आप लोग करते हैं तो लगता है कि जैसे कि पारिवारिक रिश्ता है नीतीश कुमार जी से, और हम लोग चाहते थे कि वो गलत गठबंधन में चले गए हैं, गलत घर में चले गए हैं। अब उनकी सही वापसी हुई है, हम लोग काफ़ी खुश हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा सीट शेयरिंग पर भी हम बात कर, लेकिन लग रहा है क्योंकि एनडीए में सीट शेयरिंग आसानी से हो जाएगा, लगभग सभी दल अब आ चुके हैं। अब तो नीतीश जी भी आ गए, पारस जी हैं, चिराग हैं, आप लोग हैं, मांझी जी हैं, आसानी से सुलझेगा ये मसला? बिल्कुल, निश्चित रूप से बहुत ही आसानी से, यहाँ पे कोई विवाद भी नहीं है। और जिस तरीके से चूँकि इस गठबंधन में बड़े दल में बीजेपी है और सभी पार्टियों का वो सम्मान कर रही है, और जो जिस तरीके से हम लोग की बात हो रही है, चाहे हुई है, उस आधार पे तो हम कर रहे हैं कि हर किसी का सम्मान के साथ, किसी को बीजेपी छोड़ने नहीं जा रही है,
चाहे हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी हों, चाहे चिराग जी हों, चाहे मांझी जी हों, हर किसी को सम्मान के साथ गठबंधन में रखा जाएगा और हम लोग बहुत ही बेहतर परिणाम करने जा रहे हैं। अच्छा, हमको याद है कि जिस दिन ये खबर चलने लगा कि नीतीश कुमार अब इधर आने वाले हैं एनडीए की तरफ, तो नित्यानंद राय दिल्ली से भागे भागे आए थे, सभी पार्टियों से मिले, आपके दरवाजे पर भी पहुंचे थे। क्या बीजेपी को इस बात का डर भी है कि कहीं अगर कोई एक पार्टी भी छटक जाएगी तो समीकरण गड़बड़ा सकता है बिहार का? नहीं, यह डर की कोई बात नहीं है। वो चूँकि बीजेपी के बड़े नेता हैं नित्यानंद राय जी, तो पार्टी के द्वारा वो सभी से मिलना जुलना तो होता ही है, तो सभी नेताओं से आके मिल रहे थे, तो ये तो अच्छी परंपरा है। मतलब कॉन्फिडेंस में लिया जा रहा था? कॉन्फिडेंस में अब जो है कॉन्फिडेंस में लेने की बात नहीं है, एक अच्छी परंपरा है कि अगर आते हैं आपस में मेल मिलाप होता है तो हमको लगता है कि बेहतर संबंध स्थापित होता है इससे, और इसका परिणाम भी अच्छा होता है। एक तरफ राहुल गांधी की यात्रा चल रही है, बंगाल, अब बिहार में एंट्री हुई थी, फिर बंगाल चले गए थे, फिर बिहार, फिर यूपी, और उसी समय ईडी की कार्रवाई, एक तरफ हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी, इधर तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव को 8 घंटा बैठाकर पूछताछ। आपको नहीं लग रहा है कि थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर बनाया जा रहा है विपक्ष पर? देखिए, जो कानून का काम है अपना काम करती है कानून। अब कोई भी व्यक्ति जो है कानून से बड़ा नहीं होता है, और कोई भी अगर कोई गलत काम करता है कानून के दायरे में आएगा तो कानून जो है अपना काम करेगी, तो उसी के तहत ईडी कार्रवाई कर रही है। यही तो है यहाँ के लोकतंत्र की खूबसूरती, कि चाहे कितने भी आप ताकतवर नेता हों, चाहे ताकतवर व्यक्ति हों, लेकिन अगर आप गलत काम करेंगे तो आप पे कार्रवाई होगी ही, और उसी का परिणाम ही कार्रवाई हो रही है अभी। चलिए, तो देखिए, नीतीश कुमार से एक तरफ मुलाकात हुई है उपेंद्र कुशवाहा की, जिसके बाद बिहार की राजनीति में एक बार फिर से लव कुश समीकरण की चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि एक तरफ कुश है तो एक तरफ लव है। ये समीकरण कितना बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा 2024 के लोकसभा चुनाव में, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार लंबे साथी रहे हैं, समाजवाद के दौर से, समता पार्टी के दौर से, और एक बार फिर से दोनों एक दूसरे के साथ मुस्कुराते हुए दिखे हैं। तो ये प्रशांत पंकज थे हमारे साथ इस वीडियो में, इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।